सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। चलो यार बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले थैंक यू सो मच क्योंकि अपने 21,000 की सब्सक्राइबर फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, जिसे देखने पर मुझे सच में काफी ज्यादा खुशी हुई। चलो अब अपने मांगा को कंटिन्यू करते हैं। तो प्लीज यार आप लोग भी इस खुशी में पहले ही वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आज तुम्हारा भाई वापस से 1K लाइक्स का टारगेट लगा रहा है। आई होप ये कंप्लीट हो भी जाएंगे। चलो अब बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं फ्रांसिस डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ये जल्दी उठ जाए। ये थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये जो पॉइजन है वो काफी ज्यादा स्ट्रेंज है और यहाँ पर 72 आवर्स ज्यादा लंबा समय तो नहीं है। जिसके बाद फिर यहाँ पर मिस्टर लुइस फ्रांसिस से बोलते हैं, आखिरकार उसने वहाँ लियोनार्ड फैमिली के घर से क्या चुराया था, मतलब कि वो जेड लियोनार्ड, आखिरकार वो इतना ज्यादा परेशान क्यों था। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर काफी ज्यादा बीप की आवाज आ रही होती है। एंड उसे देखने के बाद यहाँ पर सभी लोग सोचते हैं क्या ये अलार्म्स हैं, आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या ये यहाँ पर कोई कॉम्बैट अलर्ट नहीं है या फिर कोई मॉन्स्टर टाइड। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से स्क्रीन पर अपने फ्रांसिस की फोटो आती है। इस पर्सन ने लियोनार्ड फैमिली के मेंबर्स को मारा है और साथ ही साथ कुछ चीज चोरी भी की है। ये वो क्राइम है जो कि फ्रांसिस हैवलेट ने किया है, मर्सनरी गिल्ड। तुम उस क्रिमिनल को कभी भी नहीं छुपा सकते। जिसके बाद हम देखते हैं फिर यहाँ पर स्क्रीन के अंदर जेड लियोनार्ड आ जाता है और यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा होता है कि ये सभी बातें यहाँ पर हर कोई सिटी का पर्सन सुन लेता है। लियोनार्ड फैमिली फ्रांसिस की जान के बदले बिलियंस ऑफ कॉइंस देने के लिए तैयार हैं। तो बताओ क्या कोई ऐसा है जो कि उस क्रिमिनल फ्रांसिस को मार सके, और जो कोई भी उस क्रिमिनल को मारेगा फ्रांसिस हैवलेट को, उसे वो रिवॉर्ड मिलेगा जिसकी गारंटी गोल्डन सिटी के स्टार फॉलन फैमिली की लीग देती है। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हुए बोलते हैं 10 बिलियन कॉइंस। बट तभी वापस से एक हंटर के ऊपर अपना सीन शिफ्ट होता है। अच्छा, जो कोई भी फ्रांसिस हैवलेट को मारेगा वो रातों रात बिलियनियर बन सकता है। बट उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वापस से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जर्नल सेमी से बोलते हैं फ्रांसिस की जान के बदले 10 बिलियन कॉइंस। वो बूढ़ा आदमी क्या घटिया चाल चल रहा है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर सेमी बोलता है, जर्नल कुछ लोग बेस से चुपके से निकल गए, क्या हमें उन्हें रोकना चाहिए। नहीं, बेस को अभी के अभी बंद कर दो और किसी को भी बाहर जाने की परमिशन नहीं है। अभी और कुछ नहीं किया जा सकता, हमें उस चीज को बेस से सुरक्षित रखना होगा। जिसके बाद फिर यहाँ पर परेशान होते हुए सैमी बोलता है, फ्रांसिस तुम अपना ध्यान रखना। जिसके बाद वापस से सीन शिफ्ट होता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में टेबल पर हाथ पटकते हुए बोलते हैं, उस ओल्ड बास्टर्ड ने इतनी ज्यादा जल्दी अटैक स्टार्ट कर दिया है और वो यहाँ पर सच छुपाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर हंटर बोलता है, सर गोल्डन सिटी के स्टार फॉलन फैमिली की लीग का कॉल है। जिसके बाद फिर यहाँ पर मिस्टर लुइस भी बात करते हुए बोलते हैं, हेलो मैं होवर्ड लुइस हूँ। जिसके बाद सामने से फिर कोई बोलता है, मिस्टर लुइस लीग में अभी अभी वोटिंग हुई है और अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड रूल हम ग्रैंड वॉरियर्स को इसके बीच में दखल देने की कोई भी परमिशन नहीं है, चाहे फिर यहाँ पर कोई सी भी साइड सही हो। जिसके बाद यहाँ पर मिस्टर लुइस बोलते हैं, सर मैं, लेकिन इतनी बात कंप्लीट होने से पहले ही सामने से वापस बोलता है, मैंने पहले मर्सनरी गिल्ड के हेड ऑफिस में कॉल किया था और वो लोग इस चीज के लिए एग्री हैं। और इतना बोलने के साथ ही तभी यहाँ पर कॉल कट हो जाती है। जिसके बाद अब यहाँ पर मिस्टर लुइस और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, अगर हेड ऑफिस यहाँ पर मान भी जाए तो मैं कभी भी नहीं मानूंगा क्योंकि गोल्डन सिटी की मर्सनरी गिल्ड ये मेरी टेरिटरी है। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से ही पॉल काफी ज्यादा भागते हुए आकर बताता है, डैड ये बहुत ज्यादा बुरा हुआ, फ्रांसिस ने हमारी गिल्ड को लेफ्ट कर दिया है। जिसके बाद फिर यहाँ पर मिस्टर लुइस काफी ज्यादा परेशानी में बोलते हैं, आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। जिसके बाद फिर यहाँ पर कैप्टन बोलते हैं, सर बात कुछ ऐसी है, यहाँ पर फ्रांसिस को काफी ज्यादा चिंता थी कि उसकी वजह से गिल्ड के अंदर इंटरनल डिसऑर्डर हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसने यहाँ से जाने का फैसला किया। और वैसे भी 100 से भी ज्यादा सीनियर स्टार फॉलन वॉरियर्स बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर कर खड़े हो चुके हैं और अगर वो यहाँ पर रुकता है तो यहाँ पर जरूर से उन सब के बीच फाइट हो सकती है, जिसकी वजह से फिर यहाँ पर लियोनार्ड फैमिली के पास एक और अपर हैंड हो जाएगा। और वहीं पर हम देखते हैं यहाँ पर चारों तरफ से बिल्डिंग को काफी सारे हंटर्स ने घेर लिया होता है। डॉक्टर से कहो सैंड्रा को जगाने के लिए वो जो कुछ भी कर सकते हैं वो जल्दी से जल्दी करें क्योंकि हमें ये जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार उस सेफ बॉक्स के अंदर क्या सीक्रेट छुपा हुआ है। जिसके बाद फिर यहाँ पर तुम जल्दी से जल्दी जाकर गिल्ड के सभी इलाइट्स को सामने की तरफ लियोनार्ड फैमिली के अगेंस्ट खड़ा कर दो। जिसके बाद ये सब बातें सुनकर सभी यहाँ पर यस सर में जवाब देते हैं। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर कोई बिल्डिंग से बिल्डिंग कूदते हुए बोलता है, तूफान बिल्कुल सही समय पर आया है जिसकी वजह से मैं
मैं बारिश में आराम से हाइड हो सकता हूँ। 10 बिलियन कॉइन्स। वो बूढ़ा बास्टर्ड काफी ज्यादा ही दानी है, लेकिन जरूर से ये कोई अजीब सी चाल होगी, क्योंकि यहाँ पर पैसे एक काफी ज्यादा अच्छा लालच है। गिल्ड के तो कई लोग सच में इस चीज में फंस रहे हैं। एंड वहीं पर हम देखते हैं जहाँ पर अपना फ्रांसिस हाइड होते हुए घूम रहा होता है। चलो अगर ऐसी ही बात है तो उन लोगों के लिए बाहर आना और उन लोगों को मेरे पास आने देना काफी ज्यादा अच्छी चॉइस है, जो कि मेरे ऊपर की बाउंटी लेना चाहते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस सामने की बिल्डिंग पर काफी सारे हंटर्स को देखकर अचानक रुककर बोलता है, जल्दी से पता लगाओ कि उन 10 बिलियन कॉइन्स को पाने के लिए इन लोगों को किस चीज की कुर्बानी देनी पड़ेगी। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर अपना फ्रांसिस डायरेक्ट उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो सभी हंटर्स भी इस चीज के लिए एकदम रेडी होते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही इनके ऊपर काफी सारे स्लैशेस पड़ते हैं, ये सभी बोलना स्टार्ट करते हैं, शैडो सोर्ड, वो भी प्रैक्टिशियन लेवल की। एंड यहाँ पर इन सबको देखने के बाद दो हंटर साइड में खड़े हुए शौक होकर बोलते हैं, उसने हम सबको एक पल के अंदर हरा दिया, आखिरकार वो बच्चा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जो कि काफी ज्यादा कोल्ड लुक में बोलता है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी दया नहीं दिखाऊंगा। खैर यहाँ पर इन हंटर्स को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। शील्ड पूरी हो गई है, अब वो यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। चलो सब मिलकर उसे पकड़ते हैं, जिसकी वजह से वो हम सबको कभी भी नहीं रोक पाएगा, चाहे फिर वो कितना भी ज्यादा पावरफुल हो, चाहे फिर वो यहाँ पर कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर सभी हंटर्स काफी ज्यादा इविल स्माइल करते हुए बोलते हैं, इसकी वर्थ 10 बिलियन कॉइन्स हैं, तो जिस वजह से उसे हर कीमत पर मार दो। बट तभी हम देखते हैं अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद फिर उसका ऑरा काफी ज्यादा तेजी से बाहर की तरफ रिलीज होना स्टार्ट होता है। मैं बहुत ज्यादा भोला था, मैंने ये सोचा था कि अभी मैं अपनी पावर से उन सभी लोगों को डरा सकता हूँ, और अगर अगली बार से मैं इसी तरीके से दया दिखाता रहा तो मरने वाला मैं ही होऊंगा। एंड अब जो भी आगे यहाँ पर तुम्हारे साथ होने वाला है, तुम उस चीज का दोष मुझे मत देना। जिसके बाद यहाँ पर ये सब कुछ बोलते हुए अपना फ्रांसिस सोर्ड को बाहर निकाल लेता है, और उसके साथ साथ यहाँ पर काफी ज्यादा ऑरा भी रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। एंड फाइनली यहाँ पर फ्रांसिस डी लेवल की स्किल स्पीडिंग अप का यूज कर देता है, जिसकी वजह से उनकी शील्ड के तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। एंड हमें वहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल अपने फ्रांसिस के ऑरे का विस्फोट दिखाया जाता है, और इस चीज को देखने के बाद सभी हंटर्स की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो यहाँ पर रिवॉर्ड पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। बट तभी हम देखते हैं फ्रांसिस के पास नोटिफिकेशन शो होती है, तुमने एक सीनियर स्टार फॉलन वॉरियर को मारा है, जिसकी वजह से तुम्हें एक एट्रीब्यूट पॉइंट मिला है, बल्कि यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिलते हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस खड़े होकर बोलता है, जब भी यहाँ पर लालच की बात आती है तो इंसान मॉन्स्टर से भी काफी ज्यादा हॉरिफाइंग हो जाते हैं। एंड इतना बोलने के साथ फ्रांसिस यहाँ पर दूसरी बिल्डिंग पर शिफ्ट हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं एक बिल्डिंग का सीन, जहाँ पर काफी कम हंटर्स खड़े होते हैं, और हमें पता चलता है यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि वुड लियोनार्ड खड़ा होता है। जिसके बाद फिर वो यहाँ पर वॉकी टॉकी से बात करता है, जहाँ से आवाज आती है, वो मिस्टर लियोनार्ड जो हमारा टारगेट था, उसने लेवल 2 के बैरियर को तोड़ दिया है, और साथ ही साथ उसने 30 सीनियर स्टार फॉलन वॉरियर्स को मार दिया है। नहीं, यहाँ पर टारगेट ने लेवल 3 के बैरियर को भी तोड़ दिया है, और वो साउथ की तरफ जा रहा है। ये तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद फिर यहाँ पर वुड लियोनार्ड पीछे मुड़कर बोलता है, चुप हो जाओ यू ट्रैश। फ्रांसिस की पावर तो सच में मेरी एक्सपेक्टेशंस के भी बिल्कुल बियॉन्ड है, लेकिन मैं भी पूरे तरीके से तैयार हूँ, इस बार तो तुम जरूर से मारे जाओगे। और एंड वेल, इसके साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को पहले ही लाइक कर दो, और अपना ओपिनियन प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें यहाँ पर दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे वॉरियर्स पड़े होते हैं, एंड उनके साथ ही साथ वॉकी टॉकी से आवाज आ रही होती है, जो टारगेट है वो सिटी के अंदर साउथ में है। लेकिन तभी हम देखते हैं और भी ज्यादा वॉरियर्स को, जो कि आगे की तरफ भाग रहे होते हैं। जिसके बाद वॉकी टॉकी से वापस से आवाज आती है, टारगेट आगे बढ़ रहा है। एंड वेल, उसके बाद फिर यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है एक बिल्डिंग के अंदर, जहाँ पर कोई बात करते हुए बोलता है, सर फ्रांसिस हैवलेट ने 45 स्टार फॉलन वॉरियर्स को मार दिया है, जिसमें से 23 सीनियर वॉरियर्स थे। जिसके जवाब में फिर दूसरा पर्सन बोलता है, वो यंग बंदा काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी इन सब के पीछे से आकर एक पर्सन बोलता है, सर क्या हम सच में इस चीज को रोकने के लिए कुछ भी नहीं करने वाले, क्योंकि अगर गलती से भी फ्रांसिस हैवलेट मर गया तो जो मर्सनरी गिल्ड है वो सच में हमसे सारे रिलेशनशिप्स को तोड़ देंगे, और क्या लियोनार्ड फैमिली का साथ देना ये बात बिल्कुल सही है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक ओल्ड मैन को, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए हमें बताया जाता है, ये है मिस्टर लेंज, जो कि गोल्डन सिटी के स्टार फॉलन
गोल्डन फैमिली लीग के प्रेसिडेंट हैं। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर मिस्टर लेंज बोलते हैं वो तो बस एक मामूली सी लियोनार्ड फैमिली है, और वैसे भी जो जेड लियोनार्ड है वो इस लायक बिल्कुल भी नहीं है कि हम उसका साथ दें। लेकिन ये जो ऑर्डर है वो गोल्डन सिटी की काफी ज्यादा पावरफुल फैमिलीज का है, जिसकी वजह से मैं इसके अंदर कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। बट वहीं उसके बाद एक पर्सन चिल्लाकर बोलता है कैपिटल सिटी की 3 पावरफुल फैमिलीज में से एक। जिसके बाद फिर यहाँ पर मिस्टर लेंज सोचने लगते हैं ये वॉर काफी ज्यादा पावरफुल फोर्सेस के बीच में है, जिसकी वजह से लीग इसके खिलाफ नहीं जा सकती। हालांकि फ्रांसिस हैवलेट यहाँ पर कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, वो बस एक सीनियर स्टार फॉलन वॉरियर है, लेकिन लियोनार्ड फैमिली उसे इतने ज्यादा भारी कीमत पर क्यों ढूंढ रही है। जिसके बाद फिर हम वापस से देखते हैं कई सारे वॉरियर्स को एक जगह पर। डायरेक्ट अपना फ्रांसिस उन पर अटैक करने लगता है, और उसे देखने के बाद यहाँ पर वॉरियर बोलते हैं मार डालो इसे, ये पिछले 2 घंटे से लड़ रहा है, जिसकी वजह से अब ये काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं अपना फ्रांसिस यहाँ पर वापस से आकर काफी सारे स्लैशेस लगाना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद उसे लगातार एट्रीब्यूट पॉइंट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। मेरे दिमाग में रिवॉर्ड का लालच काफी ज्यादा है, जिस वजह से मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ पर हंटिंग कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे हर स्किल्ड वॉरियर मिल रहे हैं। शायद से गोल्डन सिटी के सभी स्टार फॉलन वॉरियर्स मुझ पर नजर रख रहे हैं। चलो फॉर्चुनेटली यहाँ पर जो मेरे पास डी लेवल का स्टार सीड है वो मेरी काफी ज्यादा मदद कर रहा है, जिसकी वजह से मैं अभी तक एग्जॉस्ट नहीं हुआ हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर पैसिव स्किल चलती है, आपकी हीलिंग पावर को 10% से इंक्रीज कर दिया गया है। जिसे सुनने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस मन में सोचने लगता है ये जितने भी हंटर्स हैं वो मेरे लिए खतरा नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतने अच्छे पैसिव रिकवरी इफेक्ट्स हैं, और अब तब तक मैं यहाँ पर एग्जॉस्ट नहीं हो सकता जब तक कि एक प्राइमरी ग्रैंड लेवल के वॉरियर या फिर उससे भी वॉरियर से मैं नहीं लड़ लेता। लेकिन तभी यहाँ पर फ्रांसिस नोटिस करता है उसके सामने से 2 अटैक्स आ रहे होते हैं, जिन्हें यहाँ पर अपना फ्रांसिस काफी इजीली डॉज कर लेता है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर वो लीफ फ्लैश का यूज करते हुए वापस से उन अटैक्स के पास से भागने लगता है। ये स्किल तो एक प्राइमरी ग्रैंड वॉरियर की है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं सामने की तरफ, जहाँ पर 3 पर्सन खड़े होते हैं। यो फ्रांसिस, सच में तुम्हारे रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा फास्ट हैं, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर जिम के अटैक से काफी इजीली बच सकते हो। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर वुड लियोनार्ड आ जाता है, वो भी अपने हंटर्स के साथ। क्या तुम मुझे देखकर यहाँ पर सरप्राइज्ड हो? लेकिन आखिरकार तुम मेरे ही हाथों से मरने वाले हो। जिसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस भी वुड को देखते हुए बोलता है मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि ये तुम होगे, क्योंकि मैं तो ये सोच रहा था कि तुम अंधेरे में छिपकर और पीछे से एक चूहे की तरह मुझ पर अटैक करोगे। लेकिन ये बातें सुनकर वुड काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है तुम बेशरम बास्टर्ड, यहाँ पर मरने वाले हो और फिर भी तुम इतनी अकड़ दिखा रहे हो। और अब मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताऊंगा कि आखिरकार मैं यहाँ पर कितना ज्यादा क्रूअल हो सकता हूँ। लेकिन उसके बाद यहाँ पर ये दोनों नादान हंटर्स बोलते हैं सर वुड वो काफी ज्यादा वीक लग रहा है, तो प्लीज आप मुझे सबसे पहले उसकी कुछ हड्डियों को तोड़ने दीजिए। जिसके बाद फिर यहाँ पर यंग मास्टर आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर वुड भी काफी ज्यादा इविल स्माइल करते हुए बोलता है बस थोड़ा सा ध्यान रखना, तुम इसे मार मत देना, क्योंकि इसका काम तो मैं खुद तमाम करूंगा और तुम मेरी तरफ से जो चाहे वो कर सकते हो। एंड यहाँ पर इतना सुनने के बाद दोनों के दोनों हंटर्स ही डायरेक्ट फ्रांसिस पर अटैक कर देते हैं। अब यहाँ पर सफर करने के लिए प्रिपेयर हो जाओ बास्टर्ड। बट हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस एक जगह पर ही खड़े होता है। जिसके बाद फिर वो अचानक से ही अपनी शैडो सोर्ड का यूज करता है, जिसकी वजह से उन हंटर्स के अटैक बिल्कुल खाली चले जाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर अपने फ्रांसिस को ये सब करने में भी अब काफी ज्यादा डिफिकल्टी होने लगती है। तो प्राइमरी ग्रैंड वॉरियर्स के अगेंस्ट जाना ये सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इनके पास छोटे और बड़े दोनों तरीके के ही वेपन्स हैं और उनके अटैक की रेंज काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर फाइट को इस तरीके से नहीं चलने दे सकता। आखिरकार ये स्ट्रेंथ उस बास्टर्ड के पास कहाँ पर आई? नहीं, हमें इसे खत्म करना होगा, क्योंकि अगर हमने इसे और भी ज्यादा डेवलप होने दिया तो ये फैमिली के लिए एक काफी ज्यादा बड़ा खतरा बन जाएगा। जिसके बाद फिर यहाँ पर वुड बोलता है क्या सच में वो फ्रांसिस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया? फिर वो हंटर कंटिन्यू करता है यहाँ पर अब कोई भी हैरानी वाली बात नहीं है कि वो इतने सारे वॉरियर्स का हंट करने के बाद भी अभी तक सेफ है, क्योंकि वो सिर्फ यहाँ पर भागने में ही अच्छा नहीं है और तभी इतने सारे वॉरियर्स के पीछे पड़ने के बावजूद उस पर अब भी एक खरोच नहीं आया है। एंड यहाँ पर ये सुनने के बाद वुड काफी ज्यादा चिल्लाकर बोलता है चुप कर जाओ तुम बेवकूफ, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कभी भी उससे मुकाबला नहीं कर पाऊँ, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ? लेकिन तभी फिर से वो काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है नहीं, अगर वो यहाँ पर मर गया तो मैं उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। एंड इतना बोलने के साथ ही वो यहाँ पर बोलता है
आर्चर्स। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर काफी सारे एरोस डायरेक्ट अपने फ्रांसिस की तरफ आने लगते हैं और साथ में ही वो हंटर भी फ्रांसिस पर अटैक कर देता है, जिन्हें देखने के बाद फ्रांसिस यहाँ पर लीफ फ्लैश का यूज करते हुए काफी स्पीड में एक टूटी हुई बिल्डिंग के अंदर चले जाता है। वुड, वो बास्टर्ड, उसने मुझे चारों तरफ से अपने वॉरियर से घिरवा दिया था और साथ ही साथ उसने पीछे से शूट करवा दिया। आखिरकार उसके हर मेथड इतने ज्यादा धोखेबाजी वाले क्यों होते हैं? मुझे अब जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। जिसके बाद फिर लियोनार्ड बोलता है, नहीं, उसे यहाँ से मत भागने दो। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से ही उन सभी हंटर्स के सामने एक ग्रेनेड आ जाता है एंड उसके बाद जैसे ही वहाँ पर विस्फोट होता है, फ्रांसिस बोलता है, लो अब इसका मजा चखो। और वैसे भी यहाँ पर मॉन्स्टर्स की तरह ह्यूमन फायर को देखकर म्यूटेटेड नहीं हो सकते। जिसके बाद फिर हम देखते हैं फ्रांसिस यहाँ पर एक बिल्डिंग के अंदर बैठकर सोचता है, ये मेरे लिए काफी ज्यादा हार्ड है, एक ही टाइम पर दो प्राइमरी ग्रैंड वॉरियर से लड़ना और साथ ही साथ वुड लियोनार्ड वो भी मुझ पर दूर से अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से अगर मैंने यहाँ पर फाइट को कंटिन्यू रखा तो मैं काफी ज्यादा डेंजर में आ जाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर सिस्टम अपीयर होता है, वार्निंग, होस्ट यहाँ पर डेंजर में है, क्या तुम यहाँ पर अपने 25 एट्रीब्यूट पॉइंट को स्पेंड कर लाइटनिंग स्टेप को एक्टिवेट करना चाहते हो? जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस के एट्रीब्यूट जो लगभग 84 हो चुके हैं। मैंने आज के दिन में लगभग 50 या फिर 60 लोगों को मार दिया है और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन के अंदर इतना ज्यादा कोल्ड ब्लडेड बन जाऊंगा। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि मुझे लाइटनिंग स्टेप को एक्टिवेट कर देना चाहिए क्योंकि अब मेरे पास इनफ पॉइंट हो चुके हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर बिल्डिंग के अंदर भी धीरे धीरे कर लियोनार्ड और उसके हंटर आना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर अपना फ्रांसिस लाइटनिंग स्टेप को एक्टिवेट कर देता है जो कि बिगिनर लेवल पर होती है। ये फीलिंग मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैर टूटने वाले हों। जहाँ पर हम देखते हैं फ्रांसिस के पैरों में से काफी ज्यादा ओरा निकल रहा होता है। क्या हर बार यहाँ पर सी लेवल की मूवमेंट स्किल को एक्टिवेट करने पर इतना ज्यादा ही दर्द होने वाला है? शायद इसलिए ऐसा हो सकता है क्योंकि ये जो स्किल है वो सुप्रीम लेवल की स्किल का पार्ट है। जहाँ पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस के पैरों से और भी ज्यादा ओरा निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये फीलिंग जब मैंने लाइटनिंग स्टेप को यूज किया है ये काफी ज्यादा अमेजिंग है क्योंकि मैं यहाँ पर अपने फीट के अंदर ग्रेविटी को फील नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके बाद यहाँ पर वापस से फ्रांसिस काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, लाइटनिंग स्टेप ये सच में काफी ज्यादा अमेजिंग स्किल है। और एंड वेल इसके साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको एपिसोड काफी ज्यादा बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे शाम को एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को। लेकिन अगर आपको अभी नेक्स्ट पार्ट देखना है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि ये रूल वीडियो अपलोड होने के एक दिन बाद स्टार्ट होगा।